आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम प्लांट न्यूट्रिएंट पर डिस्कस करेंगे। प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट कितने टाइप्स होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइक्रो, सभी पर हम आज डिस्कस करेंगे। एंड हम सॉइल मोबिलिटी इन सॉइल, मोबिलिटी इन प्लांट्स, इस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिफ्टी टू 60 न्यूट्रिएंट, जो 50 टू 60 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये पौधों को चाहिए होते हैं या पौधे में होते हैं। बट जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, जो कि 17 है। ओके, आपको पता होगा 17 जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो इंपॉर्टेंट है पौधे की ग्रोथ के लिए। 17 इसेंशियल, 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। पहले थे 16, पहले 16 थे, बट जो 17 जो ऐड हुआ है वो निकल हुआ है। ओके, और जो 16 जो न्यूट्रिएंट हैं वो किसने दिए हैं, वो दिए हमारे अर्नोल्ड एंड स्टाउट ने 16 एलिमेंट्स दिए हैं। और जो 7th वाला जो इंक्लूड हुआ है वो निकिल है, जो कि ब्राउन एटलीट ने दिया हुआ है। ओके, इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम इस पे। अभी हम देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके, तो क्राइटेरिया था हमारा criteria of essentiality, criteria of essentiality of nutrient, पोषक पोषक तत्व की अनिवार्यता का निर्धारण किसने किया। ओके, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, ऑर्नन एंड स्टाउट। ठीक है, कब दिया इन्होंने, 1939 में दिया। फिर ऑर्नन ने जो है इसको रिफाइन किया, रिफाइन किया। कब किया इन्होंने रिफाइन, 1954 में रिफाइन किया। ठीक है, फिर से इन्होंने एक बार जांचा, उसको देखा, छाना जिसको बोलते हैं। ओके, रिफाइन किया। तो क्राइटेरिया ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व की अनिवार्यता का निर्धारण आर्नन एंड स्टाउट ने दिया। आर्नन एंड स्टाउट ने 16 जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो दिए। ओके, जो 17 वाला जो था वो निकिल था, जो कि हमारे ब्राउन एटेट ने दिया। आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट था deficiency of essential nutrient element makes impossible for plant to
complete their life cycle. It means that किसी भी एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी होने से पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करने में असमर्थ होते हैं. ठीक है, जो 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, यदि इनमें से एक भी मिस होता है, ठीक है, तो प्लांट की जो है ग्रोथ रुक जाती है. ओके, 17 इसेंशियल है मतलब इसेंशियल. ठीक है, इनको देना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है. यदि एक भी नहीं एलिमेंट पहुंच पाता है पौधे तक, तो पौधे का जो लाइफ सर्कल है वो पूरा नहीं हो पाता है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. 17 और 17 को ही याद रखना है. ओके, क्वेश्चन बनेगा तो 17 जो इसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स है वहीं से क्वेश्चन बनेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड जो था क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी. सेकेंड है हमारा elements are directly involved in the nutrition no? of plant. Elements are directly involved in the nutrition of plant. सभी तत्व पौधे के पोषण में सीधे रूप से शामिल होते हैं. ठीक है, जो इसेंशियल ऑफ डायरेक्ट इसेंशियल जो जो एलिमेंट हमारे न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट पौधे को मिलते हैं. ओके, डायरेक्टली नहीं मिलते, डायरेक्ट तरीके से पौधे को मिलते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट जो अर्नोन एंड स्टाउट ने दिया. बहुत से दिए हुए हैं बट हम 2 पे ही डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाइड करेंगे हम. एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है मैक्रो, जिसको हम बृहद तत्व कहते हैं. ठीक है, सेकेंड है माइक्रो एलिमेंट, जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म तत्व. ओके, क्लियर. एलिमेंट माइक्रो used by plant in large quantity. ओके, एंड माइक्रो जो है हमारे वो है used by plant in small quantity. ये हो, इनको हम जिन इनका कंसंट्रेशन जो होता है नहीं, इनको हम ग्राम पर केजी में हम मेजर करते हैं. ठीक है, इनको ग्राम पर केजी में मेजर करेंगे हम. ठीक है, एंड इनको करते हैं हम मिलीग्राम पर केजी.
दर्शाते हैं। ओके, तो ये थे हमारे मैक्रो एंड माइक्रो। इनका जो इनका कंसेंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैक्रो का जो कंसेंट्रेशन है, ठीक है, कंसेंट्रेशंस, ठीक है, मोर देन 1 ppm 110 मिलीग्राम केजी, ग्राम केजी। ओके, एंड यहाँ पे है हमारा लेस देन 1 ppm 0.1 से 1 मिलीग्राम केजी, ये कंसेंट्रेशन होता है, ठीक है। ये हमारा मोर देन, ठीक है, ये हमारा लेस देन। ओके, आई थिंक आप ये एरो समझते होंगे, और जो लोग इस एरो को नहीं समझते हैं उनके लिए मैंने लिख दिया है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये लिख दिया। तो ये था हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, फर्स्ट है मैक्रो एंड सेकेंड है माइक्रो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैक्रो एलिमेंट्स पे। मैक्रो जिनको हम बृहद तत्व बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट जिनको हम संरचनात्मक तत्व कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, प्लांट के अंदर किस मात्रा में ये होते हैं, तो ये हमारा कार्बन होता है 45%, हाइड्रोजन 6% ओनली, एंड ऑक्सीजन 45%। ओके, एंड किस फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, तो ये होता है कार्बन हमारा CO2 फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन होता है H2O फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना है। ऑक्सीजन होता है हमारा O2 या फिर H2, ओके, फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अवेलेबल फॉर प्लांट। ओके, इस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। सेकेंड हम बात करेंगे, ये हो गया स्ट्रक्चरल, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चरल हो गए। सेकेंड है हमारा माइक्रो में ही आते हैं ये प्राइमरी, बात करेंगे हम प्राइमरी एलिमेंट जिनको हम प्राथमिक बोलते हैं। ओके, प्राथमिक तत्व कौन कौन से हैं, वो है हमारे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फिर आएगा हमारा फास्फोरस, फिर आएगा हमारा पोटेशियम। किन मात्रा में ये होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन होता है हमारा 1.5%, ठीक है। वहीं पे फास्फोरस होता है 0.2%, ओके। वहीं पे पोटेशियम होता है हमारा 1.0% समथिंग होता है, ओके। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है हमारा 1.5% नाइट्रोजन, 0.2%, 1.0%, ओके। किस फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं, ये होता है हमारा NO3 या NH4 प्लस फॉर्म में, ओके। ये होता है हमारा H2, H2 PO4 PO4 माइनस,
या फिर H2O4-2, ठीक है, इस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चरल हो गए, प्राइमरी हो गया। नेक्स्ट हम पोटास की बात करते हैं, तो ये होता है हमारा कि प्लस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे मैक्रो के स्ट्रक्चरल, प्राइमरी एंड हम बात करेंगे अब सेकेंडरी एलिमेंट्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल, प्राइमरी एंड हम बात करेंगे अब सेकेंडरी। सेकेंडरी एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक तत्व। ओके, सेकेंडरी कौन कौन से हमारे? सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या परसेंटेज होते हैं प्लांट? 0.2% होता है, 0.5% होता है एंड 0.2% होता है। ओके, किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? ये होता है हमारा SO4-2 फॉर्म में, ये होता है C2+ फॉर्म में, Mg2+ फॉर्म में। ठीक है, इन फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। क्लियर? तो ये है हमारे मैक्रो एलिमेंट। ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे सारे हो गए, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एंड प्राइमरी एलिमेंट्स एंड सेकेंडरी एलिमेंट्स। ओके, अब बात करेंगे हमारे माइक्रो एलिमेंट्स पे। ओके, माइक्रो हमारे हैं, ये था हमारा मैक्रो का। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रो एलिमेंट। सूक्ष्म तत्व। ठीक है, माइक्रो है हमारे आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरान, कॉपर आएगा, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, नेक्स्ट हमारा निकिल। कुछ मिस हो रहा है शायद, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, बोरान हो गया, कॉपर हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया, निकिल हो गया। क्या मिस हो रहा है यहाँ पे? भी जिंक तो हो गया है, बोरान हो गया है, कॉपर हो गया है, क्लोरीन हो गया, जो भी कुछ तो मिस है एक्चुअली। क्या मिस है? ठीक है, concentrations इन प्लांट। ठीक है, कंसंट्रेशंस इन प्लांट किस मात्रा में ये होते हैं? एंड हम बात करेंगे अवेलेबल फॉर्म। अवेलेबल
फॉर्म, किस फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो हम आयरन की बात करें तो ये होता है 100 मिलीग्राम पर केजी। वहीं पर मैग्नीज होता है हमारा 20 मिलीग्राम पर केजी। जिंक है हमारा 20 मिलीग्राम पर केजी, ये मात्रा होती है। बोरान की मात्रा होती है 20 मिलीग्राम पर केजी, ये भी वही है सेम। एंड जो कॉपर है उसका हमारा 6 मिलीग्राम पर केजी। क्लोरीन जो है वो 100 मिलीग्राम पर केजी होता है। मॉलिब्डेनम की बात करें 0.1, सबसे 0.1 इस फॉर्म में, और जो निकिल है हमारा वो भी 0.1 मिलीग्राम पर केजी में कंसंट्रेशन, ये इनका कंसंट्रेशन। ओके, अब बात करते हैं अवेलेबल फॉर्म, किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो हम बात करेंगे आयरन की, Fe2+ फॉर्म में अवेलेबल होता है, Fe3+, ठीक है। बट ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है, ओके, रिड्यूस्ड फॉर्म, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीज M4+ फॉर्म में या फिर Mn2+ फॉर्म में, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म। जिंक की हम बात करेंगे, जिंक का क्या है 2+ फॉर्म में। तो ये हमारा बोरान, बोरान है H2BO3 फॉर्म में। एंड कॉपर, कॉपर है हमारा Cu2+ फॉर्म में। क्लोरीन जो है हमारा Cl- में। मॉलिब्डेनम MO4- फॉर्म में, मॉलिब्डेनम MO04- फॉर्म में। ये अल्ट्रा माइक्रो होता है ये, ठीक है, अल्ट्रा। एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट टोटल है 17। 16 जो दिए थे वो दिए थे ऑर्नन एंड स्टाउट ने, ओके, ऑर्नन एंड स्टाउट ने 16 दी। और जो 17 था वो था निकिल, ठीक है, 17 था ये। और वो दिया हमारा ब्राउन एट 8 ने, ठीक है। तब दिया 1987 में दिया। और अन्ना ने स्टाउट 16 दिए, 17 जो था निकिल ब्राउन एट ने दिया। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट की बात करते हैं हम। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, लाभकारी तत्व जिनको बोलते हैं हम, लाभकारी तत्व, ओके, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट 4 है, टोटल 4 है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट है हमारा वानेडियम, ठीक है, वानेडियम है। जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, ओके। कोबाल्ट है हमारा सेकेंड, कोबाल्ट, ठीक है,
इसको हम CO से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन जिसको हम SI से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा सोडियम, सोडियम जिसको Na से डिनोट करते हैं। क्लियर, इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, लाभकारी तत्व। अब हम बात करेंगे फंक्शनल न्यूट्रिएंट की। ठीक है, ये जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है ना, ये 17 में इंक्लूड नहीं किए गए अभी। ठीक है, यदि इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा तो 17 प्लस 4 21 हो जाएंगे। क्लियर, तो ये बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको 17 मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो थोड़ा याद रखिएगा, आगे भी आपको और क्लियर समझ आएगा। अब बात करेंगे हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट की। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल न्यूट्रिएंट, फंक्शनल न्यूट्रिएंट जिसको हम बोलते हैं कार्यात्मक तत्व। ठीक है, और 1963 में निकोलस ने दिया। ठीक है, 1963 में फंक्शनल न्यूट्रिएंट को निकोलस जी ने दिया। क्लियर, फंक्शनल एलिमेंट इज इक्वल टू एसेंशियल एलिमेंट 16 प्लस बेनिफिशियल एलिमेंट 4 इज इक्वल टू 20। क्लियर, नाउ ये पहले था। ठीक है, पहले हमारे जो थे फंक्शनल एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, 16 प्लस अभी जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट जो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया 4, इनको इंक्लूड करते हैं तो टोटल 20 होते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए निकोलस द्वारा दिए गए फंक्शनल न्यूट्रिएंट टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो 20। क्लियर, यदि निकोलस को मेट करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाउ, नाउ अभी फंक्शनल एलिमेंट इज इक्वल टू essential element 17 plus beneficial element 4 is equal to 21। ओके, अभी प्रेजेंट में 21 है ना। ठीक है, टोटल यदि पूछ रहा है फंक्शनल न्यूट्रिएंट तो 21। क्लियर, तो ये था हमारा फंक्शनल न्यूट्रिएंट। क्लियर होता है यहाँ पे कार्यात्मक, इसको थोड़ा याद रखना है। अभी जो है वो 21 है, पहले 20 थे। ये थे हमारे फंक्शनल न्यूट्रिएंट। ठीक है, निकोलस द्वारा पूछे कितने हैं, तो निकोलस द्वारा 20 न्यूट्रिएंट है। ठीक है, और टोटल यदि पूछे तो 21 है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, टोटल इंक्लूड कर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोबिलिटी इन प्लांट, मोबिलिटी इन प्लांट। गतिशीलता इन प्लांट। ठीक है, पौधे में गतिशीलता, हाईली मोबाइल, मॉडरेट मोबाइल, लेस मोबाइल, लास्ट है हमारा इमोबाइल। हाई मोबाइल में हमारे एन पी के, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन। ठीक है, ये हमारे हाईली मोबाइल हैं।
मॉडरेट में आएगा हमारा जिंक, लेस मोबाइल में आएगा हमारा मैग्नीज, कॉपर, आयरन, सल्फर। इमोबाइल में आएगा हमारा कैल्शियम और दो चीज आती है, ठीक है। अभी मोबिलिटी प्लांट्स क्या होता है, प्लांट में गतिशीलता, ठीक है, न्यूट्रिएंट की गतिशीलता क्या है प्लांट के अंदर, क्लियर। हाईली मोबाइल होते हैं जो कि ये सबसे ज्यादा मूवमेंट करते हैं, हाईली मोबाइल, ठीक है, सबसे ज्यादा मूवमेंट, ओके। NPK, Mg, MO, क्लोरीन, ये सबसे ज्यादा मूवमेंट करते हैं, ठीक है, प्लांट पे। मॉडरेट मोबाइल ये मध्यम, जिसको हम थोड़ा कम बोल सकते हैं, ठीक है, मध्यम बोल सकते हैं इसको, मध्यम, ठीक है, ये इसको हम उच्च बोल देंगे, उच्च, ठीक है, मध्यम। लेस मोबाइल मॉडरेट से कम, ठीक है, जिसको हम कम भी बोल सकते हैं। ये उच्च हो गया, मध्य हो गया और कम हो गया। इमोबाइल मतलब ये गतिशीलता ही नहीं होती इनमें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसे याद रखिएगा आप, ठीक है। इनमें कोई मूवमेंट होती ही नहीं है प्लांट के अंदर, ये न्यूट्रिएंट। तो हाईली मोबाइल में हमारा एनपीके हो जाएंगे, मॉडरेट में हमारे जिंक हो गया, ठीक है, जो कम करता है, गतिशीलता कम होती है, ठीक है। लेस मोबाइल की सबसे कम होती है, इमोबाइल करते ही नहीं, ठीक है। एनपीके ये जो है ना हाईली मोबाइल, ये प्लांट के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक जो है सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी जो है नीचे वाली लीफ से लेके जो टॉप की लीफ है वहां तक डिफिशियंसी शो करते हैं, ठीक है, फास्टली। एंड हमारा मॉडरेट मोबाइल होता है, जिंक जो होता है, ठीक है, वो मध्यम, ठीक है, मतलब थोड़ा स्लो करता है, ओके, ऊपर नीचे दोनों में डिफिशियंसी शो करता है, ठीक है। और हमारा जो मैग्नीज हो गया, कॉपर, जो लेस कम मोबिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही ऊपर ये जो डिफिशियंसी शो करते हैं, ज्यादा नीचे नहीं आते, ठीक है, ऊपर ही ऊपर डिफिशियंसी शो होती है। हाईली मोबाइल की नीचे से ऊपर तक शो करते हैं, ठीक है, जिंक थोड़ा कम करता है, मैग्नीज जो है ऊपर ही रहता है, वो ये वाले जो है लेस जो मोबाइल कर रहे हैं, ठीक है, ये कम होती है इनकी गतिशीलता। और जो इमोबाइल है, ठीक है, ये ऊपर ही रहते हैं, नीचे आते ही नहीं, ऊपर ऊपर डिफिशियंसी शो करते हैं, ऊपर वाली लीफ पे, टॉप की जो लीफ है उसी पे डिफिशियंसी शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको, हाईली मोबाइल, मॉडरेट, लेस मोबाइल, इमोबाइल, ठीक है, इनको याद करना है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, हाईली मोबाइल से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है, इनको याद करना है। नेक्स्ट है मोबिलिटी इन सॉइल, मिट्टी में गतिशीलता क्या होती है, ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स की। हाईली मोबाइल, ठीक है, यहाँ पे लेस होगा डायरेक्ट, ठीक है, मॉडरेट नहीं होता है इसमें, इसलिए डायरेक्ट लेस होगा मोबाइल। एंड इमोबाइल, ठीक है, अगतिशीलता, जो कि गतिशील होते ही नहीं है, ठीक है, इमोबाइल हो गया। हाई मोबाइल गतिशीलता उसकी होती है NO3- एंड SO2-4, ठीक है, हाईली मोबाइल होते हैं। लेस में हम हाईली की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है, H2BO-3 फॉर्म में, Cl- फॉर्म में, M मैग्नीज 2+ फॉर्म में, ठीक है। लेस मोबाइल होती है, इसकी जो गतिशीलता होती है वो होती है NH4+ K+ फॉर्म में, ठीक है, और Ca2+ फॉर्म में। नेक्स्ट Mg मैग्नीज 2+ फॉर्म में, एंड कॉपर 2+ फॉर्म में, ठीक है, लेस मोबाइल में, कम में, ठीक है, उच्च, कम, ये बिल्कुल इस फॉर्म में। इमोबाइल कौन से होते हैं, फास्फोरस सॉइल में अगतिशील होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट है जो अगतिशील है, तो वो हमारा पी, फास्फोरस, क्लियर। जिंक रहता है 2+ फॉर्म में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फास्फोरस से बनता है, ठीक है, जैसे कि ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे हमने सोइंग की यहाँ पे सीड डाला हुआ है, ठीक है, ये रूट्स निकली,
बट फास्फोरस जो है सीड के नीचे दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस दिया जाता है। कभी भी याद रखना फास्फोरस वो सीड के ऊपर नहीं दिया जाता है। जब भी सॉइल में हम इस न्यूट्रिएंट को देते हैं फास्फोरस को, तो ये दिया जाता है सीड्स के नीचे, जब इसकी रूट्स ठीक है लॉन्ग होती हैं, जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ये फास्फोरस यहाँ से ले लेती है। क्लियर, क्योंकि ये अगतिशील होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती, इसलिए वो यहीं पर पड़ा रहेगा। जैसे आपने यहाँ दिया ना तो यहीं पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। वो रूट्स आएंगी सीड्स की और वो यहाँ से ऑब्जर्व कर लेगी, यहाँ से ले लेगी, ठीक है। तो याद रखना एक फॉस्फोरस जो है वो प्लांट के अंदर, यहाँ पे लिख लीजिए, प्लांट के अंदर फास्फोरस जो है वह अगतिशील, ठीक है, अगतिशील होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, याद रखना है। सॉइल के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है जो अगतिशील होता है, वो होता है हमारा फास्फोरस पी। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मोबिलिटी इन सॉइल प्लांट, मोबिलिटी इन प्लांट हमारा पहले क्लियर हो गया है, मोबिलिटी इन सॉइल भी है यहाँ पे क्लियर हो गया है, थोड़ा सा याद रखिए। कमी, प्रॉपर चार्ट बनाते हैं, ठीक है, चार्ट के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जाएगा हमारा ओल्ड लीफ, जिसको हम लोअर बोलते हैं, ठीक है, लोअर पे रहेगा। एंड न्यू लीफ अपर, ओल्ड एंड न्यू लीफ, ठीक है। और नेक्स्ट है लास्ट हमारा टर्मिनल, टर्मिनल लीफ, ठीक है, इसको सबसे ऊपरी बोलते हैं। सिम्टम्स क्या शो करेगा ये, ओल्ड लीफ सिम्टम्स शो करेगी एन पी के एम जी एम ओ, ऐसे याद रखना है, ठीक है। एम एन सी यू एफ ई एस, ये सिम्टम्स शो करेगी ओल्ड लीफ और न्यू लीफ। विथ डेड स्पॉट, विथ डेड स्पॉट, विदाउट डेड स्पॉट, ठीक है। डेड स्पॉट में क्या है कि विदाउट डेड स्पॉट में हमारा आएगा एन पी एम सी। ग्रीन वैन, ऊपरी सिरा, ठीक है। येलो वेन, ऊपरी सिरा येलो कलर का, ठीक है, ये डिफिशियंसी शो करेगा। एफ ई एम एम एन सी यू एस, ओके। ओल्ड लीफ एंड न्यू लीफ, जिंक की कमी। टर्मिनल वर्ड्स पे सी एम बोर, ये जिंक की ही कमी शो होगी यहाँ पे। so, तो ये हमारा डिफिशियंसी का चार्ट, ठीक है, क्लियर समझ में आ जाएगा हमको। विदाउट डेड स्पॉट और
और विथ डेड स्पॉट, इस पे डेड स्पॉट रहेंगी, इस पे डेड स्पॉट नहीं होंगे इस लीफ पे। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा एमजी ग्रीन वैन। ठीक है, सिरा जो इसका ग्रीन रहेगा। नाइट्रोजन येलो, येलो येलो सिरा रहेगा। ओके, तो क्लियर है यहाँ तक? ये चार्ट आप समझ लीजिएगा, चार्ट से इजी वे में आप समझ जाएंगे। ऑड लीफ, न्यू लीव्स, ऑड एंड न्यू लीव्स एंड टर्मिनल बर्ड्स, ये डिफिशियंसी शो करता है। क्लियर यहाँ तक? ओके, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ, ठीक है, सोर्स जो है स्रोत वह है ऑर्गेनिक मैटर, सॉरी ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो सोर्स होता है नाइट्रोजन का, है ना, बट एटमॉस्फेयर से भी मिल जाता है, बट 99% जो है नाइट्रोजन वो हमें ऑर्गेनिक मैन्योर से मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे मैन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मुख्य घटक ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, CHONSFE, N जो है वो प्रोटीन बनाने में ये है मेन रोल प्रदान करता है। ठीक है, एन, CHON जो एन है वो प्रोटीन बनाने में ये मेन रोल प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल का मुख्य घटक। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हम इम्पार्ट डार्क कलर एंड encourage vegetative growth। इट मीन्स दैट यह एक गहरा हरा रंग प्रदान करता है तथा वानस्पतिक विकास को बढ़ाता है। ठीक है, डिफिशियंसी क्या है? डिफिशियंसी मीन्स कमी, क्लोरोसिस ऑफ लीफ, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का पीला पड़ना, ये डिफिशियंसी है नाइट्रोजन की। क्लियर? नेक्स्ट ये हो गया डिफिशियंसी, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरोसिस एंड इट्यूलेशंस। ठीक है, क्लोरोसिस एंड इट्यूलेशंस पे बात करेंगे। इट्यूलेशंस क्या है इसका?
नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हो गया डिफिशियंसी, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, पत्तियों का पीला पड़ना। अब बात करेंगे हम क्लोरोसिस एंड एटियोलेशंस जो होता है उसका बात करेंगे। आइए समझते हैं। क्लोरोसिस yellowing of leaf due to deficiency of element. Okay, it means that तत्व की कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ना। ठीक है, हिंदी में लिख दूं वैसे, ठीक है, बोल दिया मैंने कि तत्व की कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ना। नेक्स्ट आएगा एटियोलेशन। एटियोलेशन yellowing of leaf due to lack of sunlight। सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ना। ओके, उसको हम एटियोलेशन बोलेंगे। एंड येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स, यदि एलिमेंट्स की डिफिशियंसी से यदि येलो पड़ रही तो हम उसको क्लोरोसिस बोलेंगे। ओके, क्लियर है यहां तक दोनों चीज? यदि सनलाइट के कारण जो लीफ वो येलो हो रही है वो हमारा एटियोलेशन में जाएगा, और कोई सी तत्व से, है ना, या कोई तत्व हमने मिस कर दिया है उसकी कमी से यदि हो रहा है तो उसको हम क्लोरोसिस कहेंगे। क्लियर? डिसऑर्डर होगा इसका, डिसऑर्डर लिख लेते हैं। डिसऑर्डर जिसको हम रोग बोलते हैं, ठीक है, वो है हमारा स्टारवेशन। स्टारवेशन, ठीक है, जिसको हम भुखमरी बोलते हैं। ठीक है, भुखमरी, सॉरी, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, भुखमरी। एक और डिसऑर्डर है वो है हमारा बटलॉनी। ये होता है हमारा इन कॉलीफ्लावर में होता है, इन कॉलीफ्लावर। ठीक है, इसका मतलब ये जब डिसऑर्डर होता है तो जो कॉलीफ्लावर है हमारा हेड, जो हेड वह क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ठीक है, हेड स्मॉल हो जाता है, ये इसका रीजन हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा क्लोरोसिस, एटियोलेशंस, ये क्लियर हो गया हमारा। यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा डिसऑर्डर, हमने देख ही लिया है। ठीक है, क्लोरोसिस डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स, एटियोलेशंस डिफिशियंसी ऑफ सनलाइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोरस पे। फॉस्फोरस सोर्स क्या है फॉस्फोरस का? स्रोत, फॉस्फोरस का जो स्रोत होता है वो होता है एपेटाइट, एपेटाइट। ओके, ये है सोर्स फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का वर्क है, न्यू सेल,
फॉर्मेशन, न्यू शेल का फॉर्मेशन करना, ठीक है, नई सेल बनाना, ओके। रूट डेवलपमेंट, रूट और डेवलपमेंट, required for grain formations, required for grain formations, and next है हमारा एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, ठीक है। इट मीन्स दैट एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, ओके, एटीपी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफिशियंसी क्या है। डिफिशियंसी, deficiency means कमी। lower and old leaf, okay। next है red, purple colorations, रेड पर पर्पल कलोरेशंस हो जाता है, ठीक है। लोअर एंड ऑल्ड लीफ हो जाती है, उस पर डिफिशियंसी शो होती है हमें, ठीक है। रेड पर्पल कलोरेशंस होता है तो भी शो होती है। नेक्स्ट होता है ब्रॉन्जिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्जिंग। डिसऑर्डर की हम बात करें, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसऑर्डर ये शिकल लीफ, सिकल शेप में, ओके। सिकल शेप में लीव्स का हो जाना, किस टाइप का, देखो सिकल शेप मतलब जो लीफ है इस टाइप से झुक जाना, ओके। ये लीव्स यहाँ से जो है झुक जाना इस तरफ, लीफ, ये हो गया सकल शेप, ओके, पत्तियों का। सिकल शेप्स होना ये डिसऑर्डर है, ठीक है, डिफिशियंसी हमने देख ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब पोटेशियम। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का सोर्स क्या है, सोर्सेस, ठीक है, स्रोत वो है हमारा माइका, ओके। इसका जो स्रोत है वो माइका है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। सोर्स है हमारा पोटेशियम का, सोर्सेस ऑफ पोटेशियम, स्रोत जो है वह रहेगा माइका, माइका इसका सोर्स है, ओके।
आई थिंक आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा एम है, ठीक है, माइक का। मेन फंक्शन इसका क्या है? मेन फंक्शन की बात करेंगे हम। मेन फंक्शन वो है स्टोमेटा रेगुलेशन। स्टोमेटा रेगुलेशन रेगुलेशन स्टोमेटा को बंद करना एंड चालू करना। एंड इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस अवॉइडर भी बोलते हैं हम इसको, स्ट्रेस अवॉइडर भी बोलते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, स्ट्रेस अवॉइडर इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रेस को भी ये झेल लेता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, शक्कर बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ शुगर, इसको लग्जरी लग्जरी कंजप्शन कंजप्शन लग्जरी कंजप्शन, ठीक है, ये यू है, लग्जरी कंजप्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लग्जरी होता है जितना भी दे दो, ठीक है। यदि प्लांट्स में हम एक्स्ट्रा भी यदि पोटेशियम दे रहे हैं तो उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लांट्स के ऊपर। ओके, इसलिए हम इसको लग्जरी कंजप्शन भी बोलते हैं। यदि अधिक भी पहुंच गया तो प्लांट्स को हानि नहीं होगी। ओके, फिर इसके बाद है हिडन हिडन हंग्री भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो ईल्ड होती है, ठीक है, यदि ईल्ड डाउन होती है ना तो सिम्टम्स शो नहीं करता है, सिम्टम्स शो नहीं करता है। ओके, नहीं करता है, सिम्टम्स को शो नहीं करता है, ठीक है, कम बट शो नहीं करता। मतलब कि यदि क्रॉप्स में ईल्ड कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है ना तो सिम्टम्स शो नहीं होंगे, ठीक है, फार्मर्स को सिम्टम्स शो नहीं होंगे और ईल्ड जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं इसको हिडन हंगरी। ओके, जो कि ये क्रॉप्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि पता चलेगा तभी तो हम पोटेशियम को देंगे ना। पता चलेगा कि भाई पोटेशियम की कमी है प्लांट्स में तो पोटेशियम दिया जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा, ईल्ड ऑटोमेटिक कम हो जाती है बट शो नहीं करते हैं, इसलिए इसको हिडन हंगरी भी बोलते हैं। डिफिशियंसी देख लेते हैं हम। डिफिशियंसी क्या है? डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम, लोअर एंड ओल्ड लीफ पर ये डिफिशियंसी शो होती है। ओके, स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग भी है इसमें इंक्लूड, स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग on margin and leaf। मतलब ये कि ये जो लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, ये जो मार्जिन है, जो लीफ ये ठीक है, ये जो लीफ के साइड वाले पत्ते हैं ये हमको जले हुए नजर आते हैं, ठीक है, स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग। ओके, ये जले हुए महसूस होते हैं, जला हुआ होता है हल्का हल्का, ठीक है, तो इससे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे पोटेशियम की डिफिशियंसी है इस प्लांट्स में। ओके, लीव्स पे स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग, मार्जिन एंड लीफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेड स्पॉट लीफ मार्जिन, डेड स्पॉट भी हो जाते हैं, ठीक है, डेड स्पॉट लीफ मार्जिन। ओके, लीफ मार्जिन एंड और भी हम ऐड कर सकते हैं
क्वालिटी न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं इसको हम, क्वालिटी न्यूट्रिएंट होता है ये, ठीक है। क्वालिटी क्वालिटी न्यूट्रिएंट, इट मीन्स चमक वाला न्यूट्रिएंट होता है, ओके। क्वालिटी न्यूट्रिएंट होता है। तो ये था हमारा पोटेशियम डिफिशियंसी भी हमने नोट कर लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम सोर्स क्या है, वो है डोलोमाइट, ओके। ये सोर्स होता है कैल्शियम का। वर्क है सेल इलोंगेशंस एंड सेल डिवीजन का काम करता है, ठीक है। ये वर्क है सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशंस। डिफिशियंसी देख लेते हैं, इतना ही वर्क होता है इसका। डिफिशियंसी है टर्मिनल बड, ओके। टर्मिनल बड मीन्स होता है कि हुक लाइक में हो जाती है, इसकी टर्मिनल जो बड होती है वो हुक लाइक में हो जाती है, मतलब इस टाइप की हो जाती है इससे, ठीक है। हुक लाइक में ये हो जाती है, ओके। इस टाइप की हो जाती है, इस टाइप की, ओके। हुक लाइक बोलते हैं इसको, हुक लाइक। डिसऑर्डर डिसऑर्डर है BLR, BLR टोमेटो में देखने को मिलता है, टोमेटो में, ओके। नेक्स्ट डिसऑर्डर इसका बिटर टिप एप्पल, बिटर टिप एप्पल, एप्पल में बिटर टिप हो जाता है, ठीक है। ये था डिसऑर्डर, ओके। कैल्शियम हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम सोर्स है मैग्नीशियम का डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट इसका सोर्स होता है। मेन constituent constituent of क्लोरोफिल, ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑफ क्लोरोफिल का, ठीक है। हरित लवक का इसको बोलते हैं, हरित लवक का मुख्य घटक, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका डिसऑर्डर। डिसऑर्डर शेन ड्राउन इन टोबैको, टोबैको, ओके। सेंड्राउन डिसऑर्डर इसका टोबैको में होता है जो कि, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिसऑर्डर, ये हो गया ग्रास होता है एक, ठीक है। टेटेनी ग्रास टेटेनी जो कि होता है एनिमल्स में, ओके। तो ये था हमारा मैग्नीशियम।
थोड़ा फास्ट चल रहा होगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सल्फर। सल्फर सोर्स है सल्फर्स का जिप्सम, इसको पायराइट भी कहते हैं, ओके। जिप्सम है पायराइट, इसका मुख्य सोर्स है, ठीक है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, सिस्टीन, सिस्टाइन हो गया, ठीक है, और चिस्टीन हो गया, एंड हमारा मिथोनाइन हो गया, ठीक है। इसको बनाने का काम, डिसऑर्डर है हमारा, डिसऑर्डर अकोची, अकोची राइस में होता है, ठीक है। ये डिसऑर्डर है H2O के कारण अकोची होता है राइस में, ये डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है टी येलोइंग, टी येलोइंग इन टी, ओके, टी में येलो बनाना, ये था हमारा सल्फर, ठीक है। अमीनो एसिड का करता है सिस्टाइन एंड सिस्टीन मिथाइल। सोर्स याद रखो आप थोड़ा सा सल्फर का भी, ठीक है। जिप्सम हमारा इसका स्रोत है। आयरन, सॉर्ट है इसका है, सोर्स पायराइट, पायराइट या मैग्नेटाइट भी इसको, ठीक है, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्लोरोसिस सिंथेसिस का काम करता है, वर्क है इसका, क्लोरोफिल सिंथेसिस का वर्क करता है, ठीक है। रेस्पिरेशंस, ऑक्सीजन कैरी करने का काम, ठीक है, कैरियर होता है ये, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ओके। डिसऑर्डर देख लेते हैं, डिसऑर्डर इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ये इसकी बीमारी है, इंटरवेनियल क्लोरो क्लोरोसिस, इसकी बीमारी है। क्या होता है इंटरवेनियल क्लोरोसिस? ये होता है सिरा का हरा और अंदर पीला हो जाना, जैसे कि ये लीव्स है, ठीक है। सिरा तो इसका जो है वो हरा रहेगा, ठीक है, जैसे ये जो सिरा है इसका ये हरा है, ओके। बट जो अंदर है ना, ये पीला हो जाता है अंदर। जो सिरा होता है लीफ का वो यहाँ पे येलो ही रहेगा, ग्रीन रहेगा, बट जो अंदर है ना वो येलोपन आना, ठीक है, ये होता है इंटरवेनियल क्लोरोसिस। तो ये था हमारा आयरन। नेक्स्ट हमारा मैग्नीज है, मैग्नीज सोर्स है मैग्नेटाइट,
मैग्नेटाइटिस का सोर्स होता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में वर्क करता है, ये बनाने का काम करता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन का काम करता है। डिसीज की हम बात कर लेते हैं। डिसीज डिजीज है पहाला डिसीज। पहाला डिसीज इन शुगर केन। शुगर केन में पहाला डिसीज होती है, ठीक है, उसका रीजन मैग्नीसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रे स्पाइक, ग्रे स्पाइक, ओके। बार्ले आउट में, ठीक है, बार्ले बार्ले में होती है ये, बार्ले में ग्रे स्पाइक एक डिजीज है। नेक्स्ट है मैग्नीज टॉक्सिटी, टॉक्सिटी। हम बात करेंगे मैग्नीज और टॉक्सिटी की, ठीक है। क्रिंकल लीफ, क्रिंकल लीफ इन कॉटन, ठीक है। क्रिंकल जो लीफ होती है इन कॉटन में, उसका रीजन होता है मैग्नीज टॉक्सिसिटी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट कॉपर की बात करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा कॉपर, कंपाउंड ऑफ प्लास्टोसाइनिन, कंपाउंड ऑफ प्लास्टोसाइनिन, ओके, कंपाउंड है ये प्लास्टोसाइनिन का। डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। डिसऑर्डर गमोसिस एंड एक्संथामा, सीट्रस में ये होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइबिक एंड रेक्लमिनेशंस, ओके, रेक्लिमिनेशंस, डाइबिक, ओके। ये था हमारा डिसऑर्डर और कंपाउंड्स ऑफ प्लास्टोसाइनिन। कॉपर कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे। बोरोन का वर्क है फॉर्मेशन ऑफ सुगरकेन, फॉर्मेशन ऑफ शुगर कैन। नेक्स्ट है स्टोमेटा रेगुलेटर, रेगुलेट भी हम बोलते हैं इसको, स्टोमेटा रेगुलेट, ठीक है। डिसीज ब्रॉइंग, ब्राउन इन, ठीक है, ब्राउन टाइप में हो जाता है, ठीक है, ब्राउन इन कॉलीफ्लावर, फ्लावर ब्राउन हो जाती है, ठीक है, कॉलीफ्लावर होती है। एंड हैन एंड चिकन टू ग्रेप्स, एंड चिकन इन ग्रेप्स। नेक्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो, ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो। पोमोग्रेनेट में भी क्रैकिंग की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, तो वो बोरान की ही कमी होती है, ठीक है। बोरान की डिफिशियंसी से टोमेटो में क्रैकिंग एंड पोमग्रेनेट में भी क्रैकिंग की प्रॉब्लम्स होती है अनार में, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिब्डेनम, जिंक, जिंक रह गया है और मॉलिब्डेनम, दो चीज रह गई है।
जिंक, हेरा डिसीज, जिंक की कमी से, व्हाइट बर्ड इन मेज, लिटिल लीफ इन कॉटन, ठीक है, ये होती है जिंक की कमी से। अब बात करेंगे मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम विप्टेल इन कॉली फ्लोर, ठीक है, विप्टेल की प्रॉब्लम्स होती है। ये था हमारा कंप्लीट प्लांट न्यूट्रिएंट, ओके। कुछ चीजें मिस हैं यहाँ पे अभी, तो उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए वो हमने यहाँ पे वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं, ठीक है, इसेंशियल कितने हैं, इनके बारे में सभी में डिस्कस कर लिया है। अर्नोन एंड स्टाउड ने दिया इनको 16 जो न्यूट्रिएंट है वो अर्नोन एंड स्टाउड ने दिया। 17 जो निकिल था वो हमारा किसने दिया, ब्राउन रेटिट ने दिया, ठीक है। तो इन पे हमने डिस्कस कर लिया। ये था हमारा पूरा प्लांट न्यूट्रिएंट, ओके। कुछ चीजें हैं निकिल वगैरह, कॉपर वगैरह, कॉपर भी हो गया है, कवर कर लिया हमने, ठीक है, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये थी पूरी हमारी प्लांट न्यूट्रिएंट की कंप्लीट क्लासेस, ओके।